मंत्री माधवराज सिंधिया की बंगाली चौराहे स्थित प्रतिमा को गोयल नगर जैन मंदिर के सामने शिफ्ट करना है या नहीं, यह देखने शुक्रवार सुबह खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। नए स्थान को देखने के बाद उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रतिमा विस्थापना में बंगाली चौराहे पर नवनिर्माण फ्लाईओवर ब्रिज पर आमजन को आने जाने में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। इसे लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता, कलेक्टर, कमिश्नर एवं अन्य अधिकारियों के साथ भी उन्होंने चर्चा की और सीधे भाजपा के सम्मेलन में शामिल होने उज्जैन रवाना हो गए। इंदौर से उज्जैन पहुंचे सिंधिया ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि उज्जैन तो बाबा महाकाल का स्थान है, हमारा घर भी है। इस मंदिर के साथ सिंधिया परिवार की पुश्तैनी भावना जुड़ी हुई है। इस मंदिर को हम एक भव्य रूप धारणा करवाना चाहते हैं। इसी के तहत 15वें वित्त आयोग से निवेदन किया था कि बाबा महाकाल की जो पुरानी निखार है उसे वापस लाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। मैंने इसके लिए 75 करोड़ रुपए की मांग की थी, जिसकी मंजूरी मिल गई है। हमारे मंदिर में प्राचीनता ज्यादा होना चाहिए। गर्भगृह में मेरे पूर्वजों द्वारा जो लगवाई गई थी उसकी सफाई की जरूरत है। यहाँ जो पुराने काले पत्थर लगे हैं उनमें निखार आना चाहिए। इन सभी को उस योजना में सम्मिलित किया जाएगा। उज्जैन तो हमारे लिए केवल बाबा महाकाल की धार्मिक स्थान नहीं, लेकिन हमारा घर भी है और आज दर्शन करने का दोबारा शुभ अवसर हमको मिला, सौभाग्य मिला। इस मंदिर के साथ सिंधिया परिवार की पुश्तैनी एक भावना जुड़ी हुई है और इस मंदिर को हम एक भव्य रूप धारण करवाना भी चाहते हैं और इसी के तहत 15वें वित्त आयोग को मैंने निवेदन किया था कि भगवान महाकाल की पुरानी जो निखार है उसे वापस लाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए और 75 करोड़ रुपए की मैंने मांग की थी, जो उन्होंने स्वीकार करके वित्त मंत्रालय को भेजा और फिर वित्त मंत्रालय ने भी स्वीकार्यता दी। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को और 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री NK सिंह जी को, कि तीनों ने इसे स्वीकृति प्रदान की है जो मैंने निवेदन उनको किया था और इससे एक भव्य रूप हमारा मंदिर धारण कर पाएगा, यही मेरी एक आशा है। भाजपा का यह प्रशिक्षण शिविर विधायकों का है। मध्य प्रदेश में लगातार हो रहे तबादलों को लेकर कहा कि यह मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र और जिम्मेदारी है। प्रशासन को दुरुस्त रखना मुख्यमंत्री का दायित्व है। किसानों को लेकर कहा कि मैंने अपनी सोच संसद पटल पर रखी है। यह किसान सुधार बिल किसानों के पक्ष में है। किसानों को अब आर्थिक आज़ादी मिली है। किसानों को अब यह हक मिल पाया है कि वह अपनी उपज कहीं भी बेच सकता है।